गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। इस बात पे बहुत विवाद भी होता है कि हम कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, सर आप लोग इंतजार नहीं करते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, मेरा इंतजार मत करो। लेकिन मैं तो आप लोगों का इंतजार करता हूँ ना कि मेरे बच्चे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं ये बात रोज बोलता हूँ और बोलता रहूंगा पूरी लाइफ। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटा जैसे हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आराम से हम लोग करते जा रहे हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको जो फार्मूले दिए गए हो नॉर्मल फार्मूले होते हैं, तो उन फार्मूलों को हमको क्या करना है, यूज करना है। तो यूज कैसे करना है बेटा? यूज वही कर सकता है जो इसको समझेगा, मतलब क्वेश्चन को पहले समझना है आपको अच्छे तरीके से। अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया तो पहले तो उसका फिगर नहीं बना पाओगे। फिगर नहीं बनाने का तो छोड़ो, फिगर मान लो नहीं बना पाए, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। उसकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, और ये जान लो कि मेहनत करोगे तभी आपका मैथमेटिक्स आएगा। मैथमेटिक्स क्या होता है? एक लेबर टाइप का वर्क होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। बहुत ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं, लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा आपका, अ जूस सेलर use serving his customers using glasses, ठीक है, using glasses as shown in the figure, ठीक है। the inner diameter of the cylindrical glass was 5 सेमी, ठीक है ना बेटा? but the bottom of the glass had a hemispherical, समझ रहे हो ना अच्छे से, raised portion which reduced the capacity of the glass. बात सही है। glass, if the height of a glass was 10 cm, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. यूज पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। सोचो कितना क्वेश्चन लंबा है, इसको मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है बेटा, बाकी लोगों के पास डीजी बोर्ड रहता है तो क्या करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को
अपने डीजी बोर्ड पे ला देते हैं, बट मेरे पास वो सब सुविधाएं नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे वास्तव में क्वेश्चन को पूरा लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका फिगर भी है, तो फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो बेटा, जैसे क्या होता है, जनरली हम लोग जूस पीने जाते हैं, तो जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं, कई प्रकार के ग्लास रखते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जो ग्लास का मॉडल है वो कैसा है, आपको पहले देखोगे तो सिलेंड्रिकल है, मतलब बाहर से दिखे, बाहर से देखे तो आपका मन खुश हुआ कि अरे मुझे तो इतना जूस मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। बाहर से, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बाहर से आप देखे तो आपको लगा कि अरे मुझे तो इतना सा जूस मिलेगा, इतना लंबा ग्लास है, पूरा सिलेंड्रिकल टाइप का है, जूस मिलेगा, है खुशी आ गई मन में कुछ। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे बेटा ये हुआ ना कि जो शॉपकीपर है, जो जूस सेलर है, वो क्या किया है, वो ऐसी ग्लास रखा है कि ग्लास तो देखने में सिलेंड्रिकल है पूरा, बट जब उसके ऊपर उठा के देखोगे तो हेमी स्फेरिकल है, मतलब नीचे से दबा हुआ है पूरी तरह से, समझ रहे हो कि नहीं। नीचे से क्या है, दबा हुआ है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। अब मेरे पास एक डिब्बा है, इसको देखो ध्यान से, जैसे ये कंसीडर करो कि ये ग्लास है, ये देखो जैसे अंदर गया है कि नहीं है, तो उसी तरह से ग्लास भी क्या है, पूरा अंदर है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले बेटा आप क्या करोगे कि पहले आप पूरे, जैसे आप क्या करोगे, आपको लगेगा ना कि मुझे इतना जूस देगा, तो इसका वॉल्यूम निकालोगे, कैपेसिटी, कैपेसिटी जब भी वर्ड यूज होगा आप जान लेना कि वॉल्यूम निकालना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप सिलेंड्रिकल टाइप के ग्लास का वॉल्यूम निकाल लिए, ठीक है ना बेटा। लेकिन उसमें क्या मैटर सीरियस है, उसमें मैटर आपका ये सीरियस है कि जो हेमी स्फेरिकल वाला पार्ट है बेटा, उतना तो जूस नहीं ना रहेगा जी। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तो पहले बेटा आप इसका निकालेंगे, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो नहीं, मतलब पूरा निकाल लोगे इसका, फिर उसके बाद इसका निकालोगे। तो जो अपरेंट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है ना कि ए जूस सेलर यूज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लास एज शोन इन द फिगर, फिगर आपको गिवन था, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेमी, तो इसका क्या है बेटा, ये 5 सेमी है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 सेमी। अभी मैं ऐसा बनाऊंगा यहाँ पे, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल, यहाँ देखो उठा हुआ है, रेज्ड पोर्शन which reduce the capacity of the glass if the height of a glass was 10 सेमी, इसकी टोटल हाइट कितनी है 10 सेमी। तो पूछा बेटा फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको कितना लग रहा है, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या लगेगा, आप जब दूर से देखोगे ग्लास को तो आपको यही ना लगेगा बेटा कि वो सिलेंड्रिकल है तो इतना पूरा जूस मिलेगा, लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल तो ये है कि जूस पूरा नहीं, नीचे से हट जाएगा। ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ रहे हो ना। अगर एक बार इसको समझ गए बेटा ना तो अपने से लिख के आओगे, याद रखना। तो ये देखो आपसे पूछ रहा है फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी, मतलब आपको कितना आभास हुआ कि मेरे पास कितना जूस आएगा, लेकिन आप द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल, एक्चुअल में कितना आएगा, तो एक्चुअल में बेटा क्या आएगा ये हट जाएगा, है ना। तो देखो लैंग्वेज कितना अच्छा है, पूछने का तरीका कितना अच्छा है, लेकिन अगर बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं समझेगा तो क्या करेगा, अरे सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन का फिगर था बेटा, आंसर का फिगर कैसे रहेगा, सॉरी आंसर का फिगर हम लोग बनाते हैं, टेंशन नहीं लेना है जी, पढ़ना अभी लोगों ने, चलो आओ। तो अब देखो ये क्वेश्चन का फिगर था, बट अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो इसको मैं आंसर का फिगर बना दे रहा हूं। ओके, मतलब आप जब वहां पे कॉपी में लिखना तो एक फिगर बना देना। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा, यहाँ पे इसका टोटल जो है ये डायमीटर था ना जी, तो 2.5 सेमी क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो ये भी तो सेम ही हो जाएगा, ये देखो
समझने के लिए 2.5 सेमी। हाइट कितना बेटा? 10 सेमी। ठीक है, ये देख लो। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम बताए ना कि आराम से लिखना पड़ता है सोल्यूशन में। तो पहले सिलेंडर के लिए लिखते हैं, फिर हेमिस्फीयर के लिए लिखेंगे। ओके, तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, तो इसकी रेडियस को r कर लो। ये हो गया बेटा 5/2, 2.5 सेमी। देखो मुझे जगह का अभाव है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूं। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास कितना है? इसको h कर लो, h = 10 सेमी। आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, जितना भी मुझसे हो सकेगा, टेंशन नहीं लेना है, देखते रहिए। ये हो गया रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इसका भी रेडियस तो सेम है ना बेटा, तो यहाँ कैपिटल R लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये अब हम लिखेंगे अपरेंट कैपेसिटी। आपको कितना खुशी होगी कि अरे, अगर आपको नहीं पता रहेगा बेटा कि नहीं जो है कि ग्लास के नीचे भी कुछ कांड हुआ है, तो आपके मन में तो लड्डू फूटेगा ना कि अरे यार मुझे तो इतना जूस मिलने वाला है इतने ही पैसे में। लेकिन आपको क्या पता कि नीचे कुछ मैटर सीरियस है? हाँ, सोच लो, धोखा ना हो गया जी हम लोग के साथ। तो अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इसका वॉल्यूम निकालो, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, πr²h। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको दिया गया है 3.14। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? तो 5/2 लिख दो ना, और h कितना है? 10 है। यहाँ तक कुछ हेल्प मिलेगा? नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, नहीं मिलेगा तो वही लिख देना जो भी आएगा। तो 2 5 10 हो गया, 5 5 25, 25 3.14 इंटू 125/2 है ना, ये ना होगा बेटा? हाँ सही है, और वॉल्यूम है तो सेमी क्यूब। अच्छा, ये ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन में भी इरेज कर देते हैं ना, देख लो। तो क्वेश्चन को इरेज करके कुछ काम किया जाए यहाँ पे। चलो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, आराम से सॉल्व करता हूँ। ये तो ये है आपका। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या जी? नहीं, मिस्टेक तो नहीं लग रहा है भाई। चलो उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? हमें लग रहा है 2 1 जा 2, 18, 196 पॉइंट दिस। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको। आप मल्टीप्लाई किए थे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। लो, गड़बड़ा गया, फिर से मल्टीप्लाई कर दे।
392.50/2। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे बेटा ना, तो आपका आएगा 196.25 सेमी क्यूब। ये क्या है? अपारेंट वालों में, मतलब जो हमको आभासित हुआ था, मतलब जो हमको लगा था कि नहीं ये है, बट एक्चुअल वालों हमको निकालना है। एक्चुअल वालों को निकाल क्या करोगे? इसका भी वॉल्यूम निकालो और इसमें से इसको माइनस कर दो। तो पहले निकाल लो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द हेमी पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब। इसको 2/3 3.14 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 ये हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा? इसको तो सॉल्व में करना पड़ेगा। कुछ कट पिट रहा है, एक तो खत्म हो गया ये। और बोलो। चलो अच्छा रुको, ये तो आया ही है 125 वाला 392.50/12। ठीक है, तो हमें लग रहा है 32.71 सेमी क्यूब आएगा। सॉल्व करना पड़ेगा पेपर में। मैं तो लिख देता हूँ देख करके, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करेंगे पेपर में, ठीक है ना बेटा? क्योंकि बिना सॉल्व किए करेंगे ना तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो एक्चुअल कैपेसिटी कितना हो जाएगी? देयरफॉर एक्चुअल कैपेसिटी आपकी हो जाएगी कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगा बोलो? तो एक्चुअल कैपेसिटी सिलेंडर वाले में से, मतलब अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है ना बेटा? यहां तक लिख लो। मैं बार बार बोलता हूँ ना, जगह नहीं है जगह नहीं है, तो सच में जगह नहीं है मेरे पास, समझ ना? मैं बोलता हूँ ना आप लोगों से कि जगह नहीं है, तो वास्तव में जगह नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। और इसको खत्म करने का रीजन ये है कि इसको यहाँ ला देते हैं, देख लेना अपना। तो कितना हो जाएगा? 196 माइनस 32.71 सेमी क्यूब। माइनस कर दो, तो माइनस करोगे, माइनस तो कर लो। ये 4 हो गया, 5 2 6 ये आएगा क्या? 162.160 ओ सॉरी, यहाँ पे 5 रहेगा ना, 3 163.54 सेमी क्यूब। 163.54 सेमी क्यूब। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका एक्चुअल वाला। आपको लगा था कि हमको इतना जूस वाला देगा, लेकिन आपको मिला कितना? इतना मिला। समझ रहे हो? सोच लो कितना बड़ा घोटाला है। तो इसीलिए कहा गया है ना कि किसी क्वेश्चन को, मतलब इसमें एक मैं डायलॉग बता दे रहा हूँ कि किसी को बाहर से देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आदमी एक्चुअल में वही है। तो उसी तरह मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन है, उनको देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे ही लगाया जा सकता है। ओके, चलो।
देख लो। ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल मत रखना बेटा, मैं बार बार कहता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens। ठीक है बेटा, to hold pens, the dimensions of the cuboid are 15 semi by 10 semi by 3.5 semi. The diameter of each of the depressions is 1 semi and the depth is 1.4 semi. Find the volume of wood in the entire stand. Find the volume of the wood in the entire stand. देखो सिंपल सी बात है, आप लोग ये सब कुछ देखे हुए है ना, जो भी लाइफ में देखे हो उसी का यूज है वॉल्यूम सरफेस एरिया में, समझ रहे हो ना। तो आप इस क्वेश्चन को देख लो पहले, फिर उसके बाद आंसर पे चलते हैं। आंसर भी सिंपल है, समझ जाओगे। टेंशन तो लेना ही नहीं, विजय सर की क्लास कर रहे हो तो टेंशन मत लो, बस इतना जान लो। चलो आ जाओ। तो देखो मैं आप लोगों को एक डिजाइन बनाता हूँ बढ़िया से। आप किसी ऑफिस में जाओगे या किसी ऑफिसर के पास जाएंगे तो आप देखेंगे, या फिर कहीं भी जो भी कार्यालय वार्यालय बन रहे हैं आजकल, देखोगे नॉर्मल व्यक्ति भी आजकल बैठता है, जैसे अपना इंस्टीट्यूट बना लिया या कुछ बना लिया, तो वहां पे पेन स्टैंड रखे गए होते हैं ना। तो पेन लगाने के लिए बोल रहा है कि जिससे वुड आपका क्यूबाइड ले लिया गया, समझ रहे हो कि नहीं। अब क्यूबाइड लेने के साथ साथ बेटा उसमें क्या किया गया, क्यूबाइड जैसे कंसीडर कर लो एक क्यूबाइड है, अब इस पे पेन लगानी है, तो जब इसमें आपको पेन लगानी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा। तो होल कैसा किया गया है, कोनिकल शेप का है ना। तो कहने का मतलब ये आपका वुड हो गया, ध्यान देना, अच्छे समझ जाओगे। ये देखो फिगर बना रहे हैं, ये समझ रहे हो, ये आपका है। इसमें बेटा 4 बने हुए हैं, 1 2 3 4।
ये पेन स्टैंड पेन रखने के लिए है, समझ रहे हो, मतलब ये इस टाइप का दिखेगा अगर पेन इसमें लगा दोगे तो। ठीक है, इस तरह से लगेगा। तो अब देखो इसको करेंगे कैसे हम लोग, कोई बात, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। कैसे, आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालो, और उसमें से क्या करना है, देखो ये जो गड्ढे बने हुए हैं 1 2 3 4, ये 4 जो होल्स हैं वो कैसे हैं बताओ। तो जो 4 होल्स है बेटा वो आपके कोनिकल है। कोनिकल कहने का मतलब, यहाँ पे आप देखो, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड with the 4 conical depression. To hold the pen, the dimension of the cuboid are this: 15 सेमी ऐसे है, 10 सेमी ऐसे है, 3.5 सेमी ऐसे है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, मतलब ये जो डिप्रेशन दिखाया गया है यहाँ पे कोनिकल वाला, ये तो इसका डायमीटर जो है बेटा 1 सेमी है, और ये जो हाइट है ना ये क्या है 1.4 सेमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे किसी से पेन स्टैंड बनवाए होंगे तो क्या करेगा, उतना वुड उसमें से निकाल दिया होगा, तो कितने टाइम्स निकाला, 4 टाइम्स। तो एक कोनिकल पार्ट का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड रहेगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। बस आपको यही करना है, समझ रहे हो ना। तो चले करें, हाँ करना तो पड़ेगा ही। तो अच्छे से लिखो सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि बेटा आपके लिखावट पे नंबर मिलेगा। रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन कितना है, R 1/2 सेमी, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूं R इक्वल करके 1/2 सेमी, ओके। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, हाइट, समझ रहे हो ना, मतलब डेप्थ, कोई हाइट, डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन H इक्वल टू 1.4 सेमी, हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या निकालना है हमको बेटा, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। हमको पूछा गया है कि इस जो स्टैंड बना हुआ है इसमें कितने वुड लगे हुए, वुड की वॉल्यूम कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, ये क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालो, 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, जो बचेगा वही उसका वॉल्यूम होगा। तो इसको इरेज कर दे रहा हूं ना, और डायमेंशन तो जानते हो दिया गया है क्यूब का, क्या क्या दिया गया है, बगल में लिख ले रहा हूं। लेंथ ले लो 15 सेमी, ब्रेथ ले लो 10 सेमी, हाइट ले लो 3.5 सेमी, ये दिया गया है। और सबका यूनिट भी क्या है, सेम है, तो कोई टेंशन नहीं है, यूनिट निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। क्वेश्चन यही है बेटा कि पहले क्यूबाइड का वॉल्यूम में से कितने का वॉल्यूम माइनस करेंगे, 4 का, क्योंकि कितने ऐसे बनाने हैं, 4 बनाने हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वुड, रेड से लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द स्टैंड, ओके, इन द स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है ना। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो देखो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये माइनस 1/3, पाई की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है,
तो क्या यूज कर लो, 22/7 यूज करो। और r कितना है, 1/2 इंटू 1/2 1.4 सेमी क्यूब। चलो अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 35 इंटू 15 हो गया यहाँ पे, -3 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ पे आप कट कर सकते हो 0.2, ठीक है। हाँ देखते हैं अभी, 1322/2 इंटू 2 0.2, ये खत्म हो गया यहाँ से, सेमी क्यूब, ये 0.1 हो जाएगा, ये घटा दो यहाँ से, ये फाइनल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये हो गया माइनस, और कट करो, ये हो गया 11, ठीक है। तो 11 हो गया बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.1/3, ठीक है ना जी, सही है, चलो सही होगा, सेमी क्यूब। बोलो कहीं गलत तो नहीं ना हो गया, अच्छा गलत तो है हम लोग खुद कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन लिखे है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई क्या कौन करेगा, 4 इंटू दिस, यहाँ भी करो ना, यहाँ भी आएगा 4 इंटू दिस, यहाँ हो गया बेटा 4.413 सेमी क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग काम बन जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इसको हटा दे रहे हैं आप सब, इसको हटा दिया जाए और यहाँ पे कर लिया जाए कुछ दूसरा काम। चलो तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 30, 44, 31 जा 30, यहाँ पे डेसिमल लगेगा 0, 30, इसी तरह आएगा क्या 1.11, बोलो, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 5 to 5 माइनस कितना हो जाएगा, बोलो 1.47 क्यूब, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 to 3.53 सेमी क्यूब, ये आया आपका आंसर। देखो कहीं मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइएगा ना। हाँ मेरे कहने का मतलब ये रहता है, आप लोगों को सोचना नहीं है कि अरे विजय सर क्या बोलेंगे, जो आप लोग बोलोगे वही बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो टेंशन एकदम नहीं लेना है, आप लोग पढ़ो, मेन टारगेट क्या है, पढ़ना है। तो ठीक है, मैंने आज 2 क्वेश्चन करवाया, आगे वाली वीडियो में भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। क्वेश्चन का एंड कभी नहीं होगा, मैथमेटिक्स कभी नहीं एंड होगा, मैथमेटिक्स में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मेरा रैंक हो सकता है क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, हाँ जो समझने लगा कि मुझे नॉलेज है उसको समझ जाना, कुछ भी नॉलेज नहीं, ओके। तो हम लोग को कोई नॉलेज नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लर्निंग है, सीख रहे हैं ना, ठीक है, ओके, टेंशन नहीं लेना है। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सो क्या बोले हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, ओके, थैंक यू।